महाराज कहते हैं राजेंद्र एक त्रिकूट नामक पर्वत है और ये पर्वत 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला है। इतना ही ऊंचा है, सुंदर है, श्रेष्ठ है, श्री संपन्न भी है। इसके चारों तरफ क्षीर सागर भी स्थित है और इस सरोवर में नारायण इस पर्वत में 3 शिखर भी हैं। चांदी, सोना, लोहे के ये 3 शिखर हैं। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र एक बार गजेंद्र हाथी हथनियों के साथ परिवार के साथ इसी पर्वत में आया। सरोवर भी था, जल में स्नान किया, जल पिया और जब गजेंद्र हाथी सरोवर के बाहर निकलने लगा तो माताजी जाने कहां से एक ग्राह आ गया। इस ग्राह ने गजेंद्र हाथी का पैर अपने मुख से पकड़ लिया। पहले तो ये अपनी शक्ति लगाता रहा, मैं खुद इतना शक्तिशाली हूं, ताकतवर हूं, मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकता हूं। लेकिन जब इसके सामने शक्ति क्षीण हो गई तो पता है महाराज जी कहते हैं राजेंद्र तो इसके अंदर एक अभिमान था कि मेरा परिवार, मेरे मित्र में ये सब मेरी सहायता करेंगे। लेकिन ये इंसान की बहुत बड़ी भूल होती है। देखो शास्त्र कहते हैं इस संसार में माताजी सब आराम के साथी होते हैं। जब तक शरीर से स्वार्थ निकलता है तभी तक अपने, और स्वार्थ निकलना बंद तो सभी साथ छोड़ करके बोलो जरा चले जाते। गजेंद्र हाथी को बड़ा दुख हुआ कि आज मेरे ऊपर आपत्ति आई, संकट आया, तो आज हमारा परिवार, हमारे मित्र भी मेरा साथ छोड़ करके चले गए। तो गजेंद्र हाथी को बड़ा दुख हुआ। शोण में कमल का पुष्प लेकर के भगवान को बुलाने लगा, हे प्रभु हमें क्षमा करना, इस मृत लोक में आकर के मैं तो आप ही को भूल गया जिससे जीवन का कल्याण होना है। प्रभु हमें क्षमा करना। आप स्वर से भगवान की प्रार्थना करने लगा। दीनानाथ कह रहा है भगवान सुनो, अजर अमर अक्षर अगम, हे प्रभु कि अजर अमर अक्षर अगम ओ अजीब अनंत अखिलेश मोपी होए प्रसन्न सो काटई सकल कलेश। जय जग निवास जग की प्रकाश भगवान, जय जय जगत नियंता, जय जन मनोरंजन दुष्ट निकंदन, अरे दीन बंधु भगवंता, जय संकट टारण पाप निवारण भगवंता। पतितो द्वार आवो, जय त्राई माम शरणागतो, वत्सल
अब तो मोई बचाओ, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो। जैसे आद स्वर से गजेंद्र हाथी ने भगवान को पुकारा तो माता जी भगवान ने देरी नहीं लगाई भैया। भगवान मन से दूना वायु से चौगुना भगवान दौड़ लगा करके आए। बोले करुणा भरी पुकार पर फिर न हुआ विश्राम, गरुण सवारी त्याग कर गवने करुणा। गरुण सवारी को त्याग कर छोड़कर भगवान गजेंद्र हाथी की पुकार सुनकर के दौड़ पड़े। मन से दूना वायु से चौगुना दौड़ लगा करके आए और अपने चक्र सुदर्शन से इस ग्राहक का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे सने कहा रा तो मां तब कह पाया गजेंद्र हाथी, जब भगवान 24 अवतारों में एक अवतार हरि का धारण करके आ गए, अपने चक्र सुदर्शन से उस ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। बोले तब इसके मुंह से मां शब्द निकला। अब विचार करो क्या राम कहने में क्या समय लगता है? नहीं। भक्त की पुकार सुनकर के भगवान इतने शीघ्र आ जाते हैं। महाराज जी कहते ही राजेंद्र देख ग्राह के शरीर से एक ज्योत निकलती है, वो ज्योत भगवान के चरणों में विलीन हो जाती है। इस ग्रह का भगवान ने उद्धार किया। गजेंद्र हाथी के लिए 24 अवतारों में भगवान ने एक अवतार हरि का धारण किया। प्रेम से जय लगा बोले हरि भगवान की। हरि अवतार भगवान ने धारण किया। आइए बड़ा सुंदर भजन सुनेंगे आदरणीय ब्यास जी के श्री मुख से। अध्यात्म चर्चा को श्रवण कर रहे से बिंदु जी की रचना है श्री राम। आधे मोकुनाथे ओबारिना रूपक ताल। आधे मोकुनाथे ओबारिना तुम आदि हो कि नयाद हो। आधे आइए समय के अनुसार दूसरा भजन रखते हैं। समय अधिक नहीं कि लंबा गीत है। बाजे मन रामो चरण सुखेराई। बाजे मन रामो चरण सुखेराई। 16 मात्रा है ये, बता रहे 16 मात्रा। बाजे माने रूप बजा नहीं पा रहे 16 मात्रा मात्रा। बाजे माने रामो चरण सुखेराई। राम चरण सुखेराई। राम चरण सुखेराई। बाजे मन बाजे मन बाजे मन
साधु नाम जिन चरणन से निकली सुरसल भोजन चरण से निकले सुरसल जासु जटा समाई जासु जटा समाई और जटा संकरी नामो तारो है शंकरी नामो तारो है प्रभु मने तारद आई भागे मन राम चरण झुकेगा पानी में जाते कहेंगे राजे माने राम चरण झुकेगा राजे माने राम चरण सुखदाई गाय राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई गाय राम चरण सुखदाई राजे मन राजे मन राजे मन राम चरण बोल गोविंद भगवान की बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन देखना जरा चिंतन करना। अब अगले अध्याय में कथा लगी है समुद्र मंथन की पावन कथा। बोले बैराग की पत्नी शंभु से जगतपति भगवान के अंशावतार अजित भगवान अवतरित हुए और उन्होंने समुद्र का मंथन करवा करके देवताओं को अमृत पान कराया और दैत्यों को मदिरा। तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव इस कथा को विस्तारात माने थोड़ा विस्तार से श्रवण कराने की कृपा करें। बोले सुनो राजा। एक श्लोक है यथा भगवता ब्रह्म मंथिना चीर साधना। एक बार जब दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दिया तो सभी देवता उदास होकर के ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से बोले महाराज बहुत चिंता में है, बहुत दुख है, संकट है। बोले किस बात पर? बोले महाराज बड़े दैत्य जो है हमें चैन के रहने नहीं दे रहे। पता नहीं क्या इन्हें सनक सवार होती, जब देखो तब चढ़ाई ले चले आवत। महाराज दैत्यों से बचने का कोई एक उपाय बताओ। ध्यान तो सुन। तब ब्रह्मा जी ने कहा का बता मैं देवगणों ये दैत्यन ते हम खुदे परेशान बैठे, हम खुद इनके परेशान हैं। बोले फिर इसका उपाय कैसे मिले? बोले इसका उपाय तो बोले भोलेनाथ बता सकते हैं, कहीं ज्यादा वरदान देते हैं। तो सभी देवता भोलेनाथ के पास आए, प्रभु रक्षा करो, दैत्यों से बचने का कोई उपाय बताओ। तब भोलेनाथ बोले दैत्यन के हाल न पूछो, ये हम ही ते वरदान लेके मर गए, हम ही ते अजमाइश चालू करत, हम खुद इनसे परेशान है। बोले फिर? बोले इसका उपाय तो अजित भगवान ही बता सकते। अब अजित भगवान के पास आए, बड़ी सुंदर प्रार्थना किया। बोले अभिषेक्रियम सत्यमनंत माध्यम गुहाशयम
निष्कल मत प्रतर्क्यम। प्रभु प्रकट हो, और जब भगवान प्रकट अभी नहीं हुए तो सभी देवता कहने लगे कि दोहा गा रहे हैं, जरा गाइए मेरे साथ। क्या बोले? बोले माया की बस में हुए, अरे मोहित तीनों लोग, हाँ जी मोहित तीनों लोग। तो और तब दर्शन अभिलाष और दूर कीजिए सो। क्या बोले? माया के बस में हुए मोहित तीनों लोग, और तब दर्शन अभिलाष और दूर कीजिए। बोलो जरा, शोक हमारे दर्शन दे करके हमारे शोक को दूर करो, है ना। जब फिर भी भगवान प्रकट नहीं भय तो देवताओं ने फिर एक दोहा गाया। क्या बोले जरा सुनो। बोले जन्म अवस्थी नाश से, अरे आप परे हो नाथ, हाँ जी आप परे हो नाथ। ओ कारण तीनों के स्वयं करिए हमें सना, करिए हमें सना। बोलो कहा कि जन्म अवस्थी नाथ से आप परे हो नाथ, और कारण तीनों के स्वयं करिए हमें सनात। तो अजित भगवान प्रकट हो गए भैया, और जिस समय अजित भगवान प्रकट भय तो अजित भगवान के प्रकट होने से इतनी तेज प्रकाश हुआ कि उस प्रकाश में सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई। मात्र शंकर और ब्रह्मा ही दर्शन कर पा रहे थे। तो जब शंकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया तो अजित माने सभी देवता बोले हमें लगे थे प्रभु प्रकट हो गए। तो सभी देवताओं ने भी प्रणाम किया। सुन लो, तो अजित भगवान ने कहा, हे देवगणों, अगर दैत्यों से बचना चाहते हो तो मेरा वचन बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। बोले क्या? बोले सुनो नारायण, इसी में तुम सभी देवताओं का कल्याण है। बोले क्या? बोले तुम सबसे पहले जाओ, दैत्यों से मित्रता कर लियो। देवता बोले मन में बढ़िया सिखा रहे, दैत्य जो हमें फूटियां गिनत नहीं दे घोचा, और महाराज तुम मित्रता का पाठ पढ़ा रहे, उनसे मित्रता कर ले जो दिखते मारता रहे। भगवान बोले सुनो, वैसे भैया देवता दैत्य माता जी हैं भाई भाई। अब आप कह रहे हो कि महाराज ये कैसे कि देवता दैत्य भाई भाई है? तो एक मैं राधे श्याम की अर्धाली आपको सुना रहा हूं। देखना, भाई भाई हैं तो झगड़े का कारण किस बात पर है? तो जरा सुनना। जरा महाराज जी कहते हैं क्या? बोले देवता दैत्य मिलने ही से, माने
देवता दैत्य भाई भाई है। कैसे? हमारे गुरुजन कहते हैं देवता और दानवों में और भाई भाई का नाता है भाई भाई। बोले भाई भाई का नाता है पर ईर्ष्या और स्वार्थ में पड़ो भाई भाई को खाता है। क्या बोले? पर ईर्ष्या और स्वार्थ में पड़ भाई भाई को, बोलो जरा, ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण भाई भाई में आज जो है झगड़ा मचा है। बोले जाओ तुम सब मित्रता कर लो, एक बात याद रखो, दैत्य हर समय उल्टी भाषा समझत। बोले फिर? बोले जब तुम्हारी मित्रता हो जाएगी तो इसके बाद तुम सब लोग मिलकर के मद्राचल पहाड़ को उठा करके समुद्र में रखना, नागराज वासुकी को अमृत का लालच देना, और जब नारायण इसके बाद तुम सब लोग मिलकर के समुद्र का मंथन करना, और जब मंथन करोगे तो मंथन करने से जो अमृत निकलेगा वो अमृत जो है हम आपको पिला देंगे, अमर हो जाओगे, दैत्यों से छल करके तुम्हें अमृत पिला दूंगा। अमृत का नाम सुनते देवता बोले अच्छा प्रभु ठीक है। भगवान को प्रणाम करके सभी देवता आ रहे कहां? दैत्यों के पास। जरा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात। और जिस समय दैत्यों के पास आए तो दैत्यों ने देखा दुश्मन को दरवाजे घर आते देखा तो मैया सभी दैत्य अपय अपय अस्त्र शस्त्र लेके माता जी ठाड़े। अब देवता विदना जैसे कपे देवता बोले हम लगत मरे इधर ही, बताओ ना अस्त्र है न शस्त्र है, अच्छा भेज दिया प्रभु, क्या करे? तो दैत्यराज बल ने कहा देखो दुश्मन अगर घर आ रहा हो तो दुश्मन पर कभी हमें आपको पहली बार करना, बोलो जरा, नहीं चाहिए। रखो, रखिए अपने अस्त्र शस्त्र। सबने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। दैत्यराज बल सुंदर आसन बिछा दिया और कहने लगा आओ भैया दरबार में स्वागत है, सुंदर आसन ग्रहण करो। बताओ भैया मेरे लिए क्या क्या है? और इतना प्रेम दिखा रहा है, इतना प्रेम दिखा रहा है। तो देवता पे मन में बोले ये तो इतना प्रेम दिखा रहा है, ऐसा लगता है जैसे इनके कबो हमारी दुश्मनी ही नहीं रही। तो देवताओं ने मित्रता का हाथ बढ़ाया। बोले कारण? बोले भैया हम आप हैं तो भाई भाई, क्योंकि पिता तो एक ही है हमारा तुम्हारा। कश्यप महात्मा ने 2 विवाह किए, दिति और अदिति के साथ। दित से दैत्यों का जन्म हुआ, जो अदिति पत्नी थी उससे देवताओं का जन्म हुआ। तो भाई भाई है कि नहीं? लेकिन ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण आज आपस में झगड़ा मचा है। तो जैसे अमृत का नाम सुना ओ बोले भैया मित्रता चाहते हैं हम लोग, मद्राचल पहाड़ को उठा के समुद्र में रखेंगे, नागराज वासुकी को अमृत का लालच दे करके पहाड़ के चारों तरफ लपेटा लगा करके मंथन करेंगे। तो भैया जब अमृत निकलेगा ना तो हम सब लोग अमृत मिल बांट करके पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। और जैसे अमृत का नाम सुनो दैत्य बड़े प्रसन्न, मित्रता हो गई। मद्राचल पहाड़ को उठा करके समुद्र में रखा, ध्यान से सुन, समुद्र में रखा। नागराज वासुकी को अमृत का लालच दिया, मंथन प्रारंभ हो गया। चिंतन करना, मंथन प्रारंभ किया तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत का श्लोक कह रहा है। बोले ततस्ते मंद गिर मोज सोपाट्याय दुर्मदः
जब मद्राचल पहाड़ घुमाते हैं तो ये मद्राचल पहाड़ समुद्र के अंदर जाने लगा। अब सभी देवता घबरा गए, अब क्या करें, ये तो अंदर ही घुसता चला जा रहा। तो भगवान 24 अवतारों में, पता है मैया, 24 अवतारों में भगवान ने यहाँ पर एक अवतार और धारण किया। कौन सा? कश्यप भगवान का। प्रेम से जय कर लगाओ, बोले कश्यप भगवान की जय। कश्यप अवतार धारण करके भगवान ने उस मद्राचल पहाड़ को अपनी पीठ पर धारण किया। कहाँ धारण किया बोलो जरा? पीठ पर। सुनना जरा, महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, अब जब पीठ पर मद्राचल पहाड़ धारण किया तो समुद्र में ऐसा लग रहा जैसे कोई बहुत बड़ा टापू धरो। और जिस समय मद्राचल पहाड़ समुद्र माने भगवान की पीठ में ये पहाड़ घुमाते हैं ना देवता दैत्य मिल करके, तो भगवान की पीठ में भैया ऐसा लग रहा जैसे धीरे धीरे कोई खुजला रहा हो, ऐसा लग रहा। चिंतन कर। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, देखना जरा, ऐसा लग रहा प्रभु को। भागवत में एक श्लोक है, बोले सुरेंद्र भुज वीर वेष्टितम, और बोले परी भ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठतम। बोले जब देवता दैत्य सुरा सुरेंद्र भुजवीर वेष्टितम परिभ्रमंतम, जब मद्राचल पहाड़ घुमाते, कहाँ घुमाते? गिरिमंग पृष्ठतः, भगवान की पीठ में। तो भगवान को ऐसा लग रहा जैसे पीठ में कोई धीरे धीरे खुजला रहा, ऐसा लग रहा। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, आज 24 अवतारों में कश्यप अवतार धारण किया। प्रेम से जय का लगा, बोले कश्यप भगवान की जय। ये राधे श्याम भागवत में लिखा है कि भगवान स्वयं कश्यप बनकर, भगवान स्वयं कश्यप बनकर मंदिर का भार संभाल रहे, तो श्री शेष नाग कुंडी लेकर रस्सी का काम निकाल रहे। नारायण मद्राचल पहाड़ को घुमा रहे, मंथन प्रारंभ है। तो सबसे पहले समुद्र मंथन से क्या निकला बोलो जरा? हलाहल विष। अब जैसे विष निकला तो इन सभी ने सोचा कि अमृत निकल आया, बहुत जल्दी निकल आया अमृत, वाह भाई पियो, सब लोग अमर हुई जाओ। लेकिन देखा पास में आए तो ये देखा ये तो हलाहल विष है, और जो विष निकला है ये चारों तरफ फैलने लगा। अब सब घबरा गए, अब क्या करें नारायण, ये तो विष चारों तरफ फैल रहा है और ये इतना विषैला विष है कि इससे जो है लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं, है ना। तो नारायण महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, तो बोले इसे ठिकाने कौन लगा सकता है? तो बोले भोलेनाथ के सिवा इस विष को बोलो जरा कोई नहीं पी सकता। अब सब देवता भोलेनाथ के पास आए, और ध्यान से सुनना, और भोलेनाथ नेत्र बंद करे बैठे। अब भोलेनाथ के बगल में कौन बैठी थी जरा तेजी बोलो? माता पार्वती। कौन बैठी थी? माता पार्वती। तो सभी देवता भोलेनाथ से बोले प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, संसार के प्राण संकट में है, दीनानाथ रक्षा करो। अब भोलेनाथ नेत्र बंद करे बैठे, बगल में बैठी माता पार्वती। तो सभी देवता कह रहे प्रभु समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला है, अब वो विष चारों तरफ फैल रहा है, अब प्रभु उस विष से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, प्रभु रक्षा करो। और देखो प्रभु तुम्हारे सिवा दुनिया में विष को कौन नहीं पी सकत। हा। जैसे भोलेनाथ ने वो सुना कि समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला है, तो माता जी भोलेनाथ मने मन इतने प्रसन्न कि नेत्र बंद करे करे अपो त्रिशूल बोलो जरा उखाड़ने लगे। और जैसे त्रिशूल उखाड़ने लगे
तो बगल में बैठी थी माता पार्वती। माता पार्वती भोलेनाथ से बोली बैठो चुप है, तुम्हें कतई कहूँ नहीं जाए का। भोलेनाथ बोले काय भैया का हुई गो? बोले कतई नहीं जाइयो। बोले काय? बोले देवता बड़े होशियार बनत, अगर अमृत निकलता तो ये सब चुप्पे पी डारत, हला हल विष निकल गया तुम्हारे सिवा को नहीं पी सकत। पार्वती गुस्सा में देवताओं तो बोली चले जाओ, आखिर के सामने थे हमारे आदमी दुनिया में भरा था, नहीं जाइयो बैठो। देखना नहीं जाओगे? महाराज जी कहते हैं राजेंद्र अब जो है भोलेनाथ बोले हाय अब क्या करें? तो सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने लगे प्रभु सुनो। सुमिर महेश कयहि होरी जय हो सीताराम। कहो निहोरी जय हो सीताराम। सुमिर महेश कयहि होरी जय हो सीताराम। सुमिर महेश कहो निहोरी जय हो सीताराम। विनती सुनहु सदा शिव मोरी जय हो राजा राम। ओ विनती सुनहु सदा शिव मोरी जय हो सीताराम। आशुतोष तुम अवगणदानी जय हो सीताराम। ओ आशुतोष तुम अवगणदानी जय हो सीताराम। आरती हरहु दीन जनु जानी जय हो राजा राम। आरती हरहु दीन जनु जानी जय हो सीताराम। आशुतोष तुम अवगणदानी जय हो सीताराम। देखना अब सभी देवता प्रार्थना करने लगे प्रभु रक्षा करो, हम आपके शरण में है दीनानाथ। जैसे इतना कहा तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न, पार्वती को समझाया। अब देवताओं के बोले देखो हम तैयार बैठे, जरा इन्हें मना ले। मैं तो तैयार बैठा हूँ और ये देखो बैठे बैठे आंखी लाल पियरी कर रही, जरा इन्हें मनाओ। तो सुनना तेरा, तो सभी देवता प्रार्थना करने लगे। बोले भवानी, माँ से कह रहे माँ, अरे भवानी के स्वामी वृषभ वरदानी सिर जटा विराजे है गंगा। करत नित गंगा पियत नित भंगा। मगन शो भगवान करो रक्षा हमारी। शिव शिव तिहारे शरण में करो रक्षा हमारी। शिव शिव तिहारे शरण में करो रक्षा हमारी। शिव शिव तिहारे शरण। जैसे इतना कहा पार्वती को समझा बुझा करके भोलेनाथ आए, अंजल बना करके बैठ गए। कहा डालो मेरे अंजल में हला हल विष। तो भोलेनाथ पूरा विष जो है घट घट करके बोलो जरा पी गए। अब भाई जिस समय भोलेनाथ ने हलाहल विष माता जी पान किया तो ये विष जो है भोलेनाथ के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने लगा। अब भोलेनाथ ने विचार किया क्या करें, शीतलता कैसे मिले। भैया सामने बीड़ी मत पीजिए भैया। तो देखना जरा
बोले कैसे शीतलता मिले? तो बताए नारायण, बोले चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बोलो जरा? शीतलता। तो महाराज जी कहते हैं जब से भोलेनाथ ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया तब से भोलेनाथ का एक नाम और पड़ा। कौन सा? चंद्रमौलेश्वर भगवान। प्रेम से जयकार लगा बोले चंद्रमौलेश्वर भगवान की। ये मैं नहीं कह रहा हूं। बोले चंद्र को मात पर धा देख लो। अरे चंद्र को मात पर धारण कर उस विष की ज्वाला बुझाने लगी। तब नीलकंठ की साथ साथ शिवचंद्र मौल कहलाने लगी। शिवचंद्र मौल कहलाने लगी। इनका नाम चंद्रमौलेश्वर भगवान पड़ा। बोले चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। सुनना जरा। अब भोलेनाथ ने विष जब पान किया तो विष पीने से भोलेनाथ का गला कैसा पड़ा था बोलो जरा? नीला। गला इसलिए नीला पड़ा क्योंकि भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ तक ही धारण किया था। कंठ के नीचे नहीं ले गए क्योंकि भोलेनाथ ने विचार किया ये बहुत विषैला विषय है। अगर मैं कंठ के नीचे ले जाऊंगा तो मेरे हृदय में बैठे हुए मेरे प्रभु को कष्ट होगा। तो कंठ तक धारण किया तो विष के प्रभाव से इनका गला नीला पड़ा। और जब से गला नीला पड़ा तब से हमारे भोलेनाथ का एक नाम और पड़ गया। कौन सा? नीलकंठ भगवान। जैसे देखा होगा जब दशहरा मेला देखने जाते हो तो किसके दर्शन किया जाता है पहले? नीलकंठ पक्षी के। अब कोई करता है? नहीं। पहले लोग सुबह से निकल जाते थे, दर्शन करते थे, जाते थे। अब मर गए जैसे नींद खुली मोबाइल में दर्शन करना मैसेज आ गया। बोलो 10 बजे सो के जगह बोले ऐसा करो मेले चलो हुई कुल्ला मुखारी हुई है। ले भैया महाराज जी कहते ही राजेंद्र गुर्जर कहते हैं तब निज कर तल पर उठा किया हलाहल पान। और जब से विष पिया तो उसी काल शंकर हुए नीलकंठ भगवान। बोले नीलकंठ भगवान की जय। देखना महाराज जी कहते हैं राजेंद्र अब भोलेनाथ ने विचार किया कि हमने चंद्रमा को तो धारण कर लिया है और चंद्रमा शीतलता दे रहा है, लेकिन एक बात याद रखो कितनी भी चंद्रमा शीतलता दे लेकिन माता जी कुछ न कुछ तो सुरूर हो रही करिए, है ना। अब भोलेनाथ ने प्यारे बजाई डमरू और डम 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 डमरू बजा करके भोलेनाथ तांडव नृत्य करने लगे। भोलेनाथ तांडव नृत्य कर रहे हैं। कैसे? जरा मिल करके गा लीजिए। तांडव नृत्य कर रहे हैं कैसे? जरा सब लोग मिल करके गाओ। अरे भोले शंकर चले कैलाश बदरी डमरू भोलेनाथ की। भोले शंकर अब भोले शंकर चले कैलाश कैलाश अब पर्वत पर डमरू बाजी रहे। भोले शंकर चले कैलाश कैलाश डमरू पर्वत पे डमरू बाज रहे। भोले शंकर
अरे मारे डमरू बाज रहे। भोले शंकर भोले शंकर चले कैलाश कैलाश पर्वत में डमरू बाज रहे। भोले शंकर चले कैलाश कैलाश पर्वत पर डमरू बाज रहे। जय हो शंकर भगवान की पानी चढ़ी तुझे फूल चढ़े तुम पार चढ़े तुम फूल चढ़े। तुझे पानी चढ़े तुझे फूल चढ़े तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े। तुझे चढ़े यहो तुझे चढ़े अरे तुझे चढ़े भंग की आधार डमरू बाज रहे। बोले चढ़े भंग की रात आधार पर्वत में डमरू बाज रहे। भोले शंकर चले कैलाश कैलाश पर्वती पे डमरू बाज रहे। बोले शंकर